हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीमेंस के सीरीस मॉडल के एक ओएलआर के बारे में देखेंगे, जिसमें एक ऑटो मोड और मैनुअल मोड होता है। जिसमें आपने देखा होगा कि ये ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर की स्विच होती है, जिसको दबा करके या प्रेस करके रोटेट कर सकते हैं। एम और ए, इसमें दो मोड होते हैं। एम मोड का मतलब होता है मैनुअल मोड और ए मोड का मतलब होता है ऑटो मोड। तो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे कब सेट करते हैं मैनुअल मोड पे और कब ऑटो मोड पे, या हम अधिकतर पैनलों में देखते हैं कि हमारे जितने भी सीमेंस सीरीज़ के नए पैनल जितने आ रहे हैं, इनमें अगर सीरीज़ मॉडल के ओएलआर लग रहे हैं तो वो एम पे होते हैं, यानी कि मैनुअल मोड पे होते हैं। तो ये मैनुअल मोड पे क्यों होते हैं फ्रेंड्स, ए पे क्यों नहीं होते, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एम का मतलब होता है फ्रेंड्स मैनुअल मोड, यानी कि ये जो ओएलआर है ये ओवरलोड की स्थिति में अपने सेट वैल्यू के बाद ऊपर करंट बढ़ने पर ये ट्रिप कर देता है सर्किट को फ्रेंड्स। यानी कि जितनी हमने इस पर, अगर ये हमारा 1.6 एम्पियर तक का है, 1.6 एम्पियर पे से अगर सेट कर दिया हमने इसको ओएलआर को, और इससे ज़्यादा अगर करंट जाता है, यानी कि 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, अगर इससे ज़्यादा करंट जाता है फ्रेंड्स, तो हमारा ओएलआर क्या करता है, उसको ट्रिप करा देता है सर्किट को। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर इसको हम मैनुअल मोड पे करके रखते हैं और हमारा अगर सर्किट ट्रिप होता है, तो उसको ट्रिपिंग को रीसेट करने के लिए, एक्चुअली ये रीसेट बटन भी काम करता है, रीसेट बटन की तरह भी काम करता है। तो ये रीसेट करने के लिए हमें इसको हाथ से दबा करके रीसेट करना होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम बाई हैंड रीसेट करते हैं, हाथ से दबा करके सर्किट को रीसेट कर देते हैं अगर मोटर ओवरलोड होने के बाद पुनः अपनी नॉर्मल कंडीशन में चलने लगती है। तो अगर इसको हम ए पे सेट करते हैं, जैसे हम इसको देखते हैं, इसको दबा करके और इसको रोटेट करा के छोड़ देते हैं, यानी कि ऑटो मोड पे चला कर दिए हम। ए मतलब ऑटो मोड कर दिया फ्रेंड, यानी कि जब हमारी सर्किट ओवरलोड की स्थिति में जाती है और हमारा ओएलआर इसको ट्रिप कराता है, तो अगर इन द सेम कंडीशन, अगर इन बिटवीन जब वो लोड हमारा नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाता है और हमारा ओएलआर की सेट वैल्यू से करंट डाउन हो जाती है, उससे कम करंट फ्लो होता है सर्किट में इस ओएलआर के सर्किट से, तो हमारा ओएलआर क्या करता है, इसको ऑटो में सर्किट को रीसेट भी करा देता है फ्रेंड। तो इसलिए क्या करता है कि रीसेट करा देता है, यानी कि हमें कभी कभार ऐसा होता है कि बार बार ओएलआर हमारा अगर ऑटो मोड में हम रखते हैं, तो हमारा क्या होगा कि अगर मोटर ओवरलोड जा रहा है तो बार बार ओएलआर ऑटो मोड में रहेगा, तो रीसेट कराएगा चलाएगा, रीसेट कराएगा चलाएगा। तो इसलिए क्या होता है फ्रेंड, इसमें हम ऑटो में ना छोड़ करके मैनुअल मोड में रखते हैं, ताकि अगर एक बार लोड की कंडीशन आए तो उसको हमारा सर्किट, कम से कम हम उसको चेक करें कि हमारा मोटर क्यों ओवरलोड की स्थिति में पहुंचा है, या उसमें जाम है, या मोटर में क्या इशू है, ताकि हमें जानकारी मिल सके। अगर ऑटो मोड में करके छोड़ देंगे तो वो हमें पता नहीं चलेगा फ्रेंड कि हमारा मोटर ओवरलोड भी हो रहा है बार बार, या ट्रिप मार रहा है बार बार। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए हमारा ये एम और ए यानी मैनुअल मोड और ऑटो मोड होता है। तो हमने यहाँ देखा कि हम क्यों मैनुअल मोड में रखते हैं, ऑटो मोड में क्यों नहीं रखते। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।